आज 4 मई है, वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे है। दुनिया भर में जो है फायर फाइटर्स की आगाही का दिन मनाया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां इन हीरोज़ को, इन अनसंग हीरोज़ को वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जो इनको डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं। हम जानते हैं थोड़े दिनों पहले कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें कुछ फायर फाइटर्स शहीद हुए थे। तो मालूम पड़ा था कि जो लुंडे के कपड़े पहन कर गए थे, हेलमेट उनके पास था नहीं। बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान में फायर फाइटर्स अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, सैडली। लेकिन इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे पास दो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखिए पाकिस्तान में जो है जो सरकारी लेवल पे फायर फाइटर्स हैं उनका तो बेचारों का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर पे हैं, जैसे हमारे पास इसमें कंपनी हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि एक्चुअल स्टैंडर्ड्स फायर फाइटिंग के क्या होने चाहिए, वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा हाल तो हम सभी जानते हैं सर। बिल्कुल, इस वक्त हारून साहब हमारे साथ है, जिस वक्त आपको किट में दिखाई दे रहे हैं वो तो हारून साहब है, और उसके साथ बेजाज अहमद साहब हैं जो कि ट्रेनर हैं फायर फाइटर्स के, वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। एजाज साहब, आप लोग ट्रेंड करते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह के नौजवान आप लोग हायर करते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, होता क्या है? सबसे पहले तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो भी फायर फाइटर बनने के लिए आया है, जिसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको पैशन है फायर फाइटिंग का, उसका हेल्थ एंड फिटनेस का एक मयार होना चाहिए। क्राइटेरिया पाकिस्तान में लोगों को फायर फाइटिंग का पैशन होता है? देखें, अगर हमारे यहाँ तो वही होता है ना, या CSS करना है, या आर्मी में जाना है, या इंजीनियर बनना है, वो डॉक्टर बनना है, वो 5-6 चीजें हैं। फायर फाइटिंग को लोग प्रोफेशनली क्या लेते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे वैसे कुछ नहीं मिलता तो वो ऐसा अपीलिंग, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में आ जाते हैं कि यार पेंशन बन जाएगी जी, लेकिन पैशन तो नहीं है सर जी। अगर फायर फाइटर्स को वो रिस्पेक्ट दी जाए जो एडवांस कंट्रीज में दी जाती है, वहाँ तो फिल्में बनती हैं फायर फाइटर्स पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं बनाते जी, कपड़े नहीं देते बेचारों को। जो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी या नौकरी के लिए निकलते हैं, जिनको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही, तो वो लीस्ट प्रायोरिटी वाली जॉब यानी फायर फाइटर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उसका क्राइटेरिया क्या है? जिस तरह पंजाब में रेस्क्यू 11 11 स्टार्ट हुई तो उन्होंने सवाद से नौजवानों को भर्ती किया जिनकी हाइट अच्छी थी, जिनकी हेल्थ एंड फिटनेस का मयार बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो काम फायर फाइटर्स ने करना है वो एक चैलेंजिंग काम है सही, जिसमें 100% फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग से पहले उसका जो क्राइटेरिया है कि वो एक अच्छा सेहतमंद तंदुरुस्त नौजवान होना चाहिए। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कि उसको नॉलेज दी जाती है सॉरी हाउ टू फाइट ट्रेनिंग तरीकेकार, हाउ टू फाइट द फायर। बेसिक ट्रेनिंग में फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह चलाना है, छोटी आग क्या होती है, बड़ी आग क्या होती है, फिर ये जो PPEs इन्होंने पहने हुए हैं इनका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो ये बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेनिंग सारी उसको दी जाती है। 15 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद एक फायर फाइटर तैयार होता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE, यस, जरा बताएं तो सही क्या क्या है, क्या क्या पहना हुआ है। तो हारून साहब का सामान देखकर तो मैं कह रहा हूँ कि गर्मी में स्पेशली काश सर आए सर हारून भाई सेंटर में आए हारून भाई, और उसके बाद आप इस किट में जब होते होंगे वहाँ पे, तो ताकि हम जो है ना पाकिस्तानी कौम को दिखाएं कि फायर फाइटर को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ना कि हमारे जो सरकारी फायर फाइटर है जो लुंडे के कपड़े पहन के आग से लड़ने निकल पड़ते हैं। अब तो ये बताइए आजाद साहब, नजर आ रहे हैं सबको? ये जी जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, बस आ जाएंगे, कैमरा मैंने अभी सेट कर लिया, सब नजर आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक हेलमेट पहना हुआ है सर पे ताकि इनके सर की हिफाजत रहे, हेड की प्रोटेक्शन के लिए। अगर फायर फाइटिंग के दौरान कोई ग्लास टूट के ऊपर से गिर रहा है, कोई सीमेंट का कोई पीस ऊपर से गिर रहा है, तो फेटल इंजरी से बच जाएंगे। फेटल इंजरी से इसका सर बच जाए। कॉमनली जो यूज होता है वो ये हेलमेट नहीं है, ये स्पेशल हेलमेट है, वेरी स्पेशल हेलमेट, अमेरिकन हेलमेट है। ये इसका ब्रांड अगर आप कहें तो मैं बता दूं आपको, बता दें, हम नहीं शर्माते सच बोलने। इट्स अ वुलार्ड हेलमेट मेड इन USA। मेड इन USA। इसके साथ इनके फेस, ऊपर से इसको नीचे करो, इसके फेस को, फेस इसकी शील्ड को, ये इनके फेस की प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड है, आंखों में कुछ ना जाए, आंखों में कुछ ना जाए, इनका फेस प्रोटेक्ट हो, इनकी आइज प्रोटेक्ट हो जाए। और इसके साथ इन्होंने एक हुड पहना हुआ है, इनर हुड से कहते हैं, जो फ्लैश के लिए है, कोई हीट आती है तो इनका फेस भी कवर हुआ हुआ है। सही, तो इनका फेस कवर हो गया। अब ये सर से पैर तक आप देख लें, एक जैकेट पहनी हुई है इन्होंने और एक ट्राउज़र पहना हुआ है। ये 500 से 1000 डिग्री टेम्परेचर को बेयर कर सकता है। अच्छा, फायर प्रूफ। जो कपड़े मैंने और आपने पहने हुए हैं, इन कपड़ों में आप फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। तो एक फायर फाइटर को ये पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स के अंदर फायर सूट का पहनना लाजमी है। ये सूट्स अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में इजीली, या बाहर से इंपोर्ट आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है? ये हम इंपोर्ट करते हैं। ये नोमैक्स का सूट है। नोमैक्स एक स्पेशल मटेरियल है जो कि फायर रिटार्डेंट होता है, जो टेम्परेचर को बेयर करता है, और इसमें केवलार का मिक्स होता है ताकि ये कटे और फटे ना।
अगर कहीं फंस रहा है, कहीं अगर कोई शीशा कट के आया, इसको लगा तो मास्क काट भी ना रखा ले। हुआ है इन्होंने तो हाथ में। जी मास्क मैं आपको इसका बाद में बताता हूँ, इसके बारे में पहले मैंने सूट का बताया, जैकेट और और ट्राउजर। शूज़ स्पेशल है, जैसे फायर फाइटर अगर पानी स्प्रे कर रहा है आग के ऊपर, तो वहाँ से पानी वापस आएगा, कूलिंग का अमल होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अच्छा, तो ये फायर फाइटर वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, तो ये फायर रेजिस्टेंट और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए स्पेशल जूते पहने हुए हैं इन्होंने। अच्छा, ये भी यूएसए के ही लग रहे हैं मुझे। ये मलेशिया के हैं, मलेशिया इनका के। ब्रांड है हार्विक, और ये सूट जो है चाइनीज़ है, यू प्रोटेक्ट, मगर ये सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं। आपने मास्क के बारे में पूछा, थोड़ा सा टर्न होकर दिखाओगे, ये पीछे देखें इन्होंने एक सिलेंडर पहना हुआ है। जी हाँ, इस सिलेंडर का पर्पज़ ये है कि अगर ये स्मोक में जा रहे हैं तो स्मोक, दो चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं फायर फाइटिंग में। फर्स्ट इज़ फायर, उसकी हीट। चलें, उसने ये, आप टर्न करो बेटा, हीट को तो इस सूट ने बर्दाश्त कर लिया, मगर जो स्मोक होगा वो इसको अंदर जाने से कैसे रोकेगा कि ही कैन नॉट टेक ब्रेथ विदाउट सांस ही हैविंग, नहीं ले सकता, धुआं ही धुआं है। ऑक्सीजन नहीं होगी ना, स्मोक होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी वहाँ पर। सही। इस सिलेंडर में फ्रेश एयर का 61 मिनट्स का कोटा मौजूद है कि घंटे एक की घंटे सांसें। तक, 1 घंटा पूरा ये स्मोक में रह सकता है, रेस्क्यू कर सकता है, किसी की जान बचानी है, कोई अंदर इंजर्ड पड़ा हुआ है, डिसेबल हो चुका है, बेहोश हो चुका है, उसको उठा के ये लाएगा। मगर इसकी अपनी सेफ्टी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इसने अगर सांस लेना खुद छोड़ दिया, तो ये किसी की मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इस मास्क को पहन के ये फ्रेश एयर से सांस लेता रहेगा 1 आवर तक। और ये जो, अच्छा 1 आवर तक, इससे ज़्यादा नहीं? मैक्सिमम 1 आवर बहुत है। आप चाह रही हैं कि वो 6-7 घंटे, 8 घंटे की समटाइम ड्यूटी ये होता है करें। कि हम देखते हैं कि ये तीसरे चौथे दर्जे की आग है जिसने 4-5 दुकानों को भी लपेट में ले लिया, तो फिर वो एक लंबा ही प्रोसीजर चलता है कि हम घंटों वेट करते रहते हैं कि आग पर काबू कब तक पाया जाएगा। तो 1 घंटा आरोन तो भाई बहुत कम बैठ टाइम जाइए, होता है आपके ना। ऊपर बहुत वजन है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया है, आपका क्वेश्चन है कि 1 आवर के बाद क्या होगा, तो दूसरा सिलेंडर इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी 1 घंटे का होगा। रिप्लेसमेंट आ जाएगी। उसके लिए वापस जी, आना आ ठीक है। सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, आप माशाल्लाह ट्रेनर हैं इनके, जी। पाकिस्तान में ट्रेनर्स कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? और आप ऐसे लोगों ने फायर training- फाइटर्स कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। लोग टीवी पे देख के सोच रहे हैं भाई ये कहाँ मिलता है। नजर नहीं आते आपने ऐसे। ट्रेनिंग यकीनी तौर पर बाहर से ली होगी, यहाँ से नहीं ली होगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो फाइटर्स नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती इस सेक्टर को। देखिए फायर फाइटर्स को रिस्पेक्ट देना तो बहुत ज़रूरी है। जो फायर फाइटर इस वक्त जैसे भी वसाइल, ये सारे गेयर्स उनके पास नहीं है, फिर भी आग तो बुझाते हैं। अभी जो चेज़ की फायर 4 दिन तक लगी रही, अगर फायर फाइटर ना होते तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स करने का खतरा था। ठीक है, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग जो हम देते हैं इनको, पहले पाकिस्तान में था, जैसे कराची में KMC फायर ब्रिगेड, वो ट्रेनिंग देते थे। फिर थोड़ी एडवांसमेंट आई तो रेस्क्यू 11 22 आ गया। उन्होंने इस दर्जे को बढ़ाया, ट्रेनिंग के दर्जे को, कि इसको एडवांस लेवल पे लेके जाया जाए, ताकि दूर से फायर फाइटिंग ना करें, करीब जाके इन रियल सीन एंट्री दे के फायर फाइटिंग कर सकें। पाकिस्तान में मेरा एक सवाल का जवाब, वक्त कम है सर, इजाजत, इसलिए मैं आपको काट रहा हूँ जी। ऐसे फायर फाइटर का घर पे आग लग जाए जी, और किसी को जरूरत हो कि यार ऐसा फायर फाइटर आ जाए, तो कैसे आएगा? देखें सबसे पहले तो आपके पास फायर ब्रिगेड का नंबर होना ज़रूरी है। आपके पास कोई प्राइवेट फायर ब्रिगेड नहीं है? नहीं सर, पाकिस्तान में हसीन प्राइवेट हबीब को बोले बना ले सर। नहीं। आप मुझे बताइए, डू यू नो व्हाट इज़ फायर ब्रिगेड नंबर, अगर आपको कॉल करना सर हमें सिर्फ 15 आता है, पाकिस्तानी कौम को, पुलिस को बोला और मसला बड़ा हो गया। 1122 बिल्कुल ठीक है, पंजाब में स्टार्ट हुआ, नहीं है सर, नहीं, सिंध किसी को में याद भी नहीं। स्टार्ट हो चुका है। ओके, वो उन्होंने उसको टेस्ट फेज के ऊपर स्टार्ट कर दिया। नंबर इज 1122। ये कब मेरा हुआ, मुझे ना वो नंबर हेलमेट पता पहन कर आएंगे, ना वो ऐसे कपड़े पहन कर सॉरी, आएंगे। मैं 16 बताना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो पहले का नंबर है 16, उसको याद रखें कि वो मेरे फायर सवाल का ब्रिगेड जवाब नहीं दिया कि अगर आग लग जाए और ऐसा फायर फाइटर चाहिए तो क्या करें? ऐसा फायर फाइटर फिर आपको ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा कि वो आए। आप ले रहे हैं ऑर्डर? आप ऑर्डर दे दीजिए कितने चले फायर फाइटर्स ख़वातीन आपको और चाहिए। हज़रात, जिनको आग ऐसा फायर अचानक फाइटर ऑर्डर लगती पे है चाहिए तला। तो ऑर्डर प्लेस तला कर दीजिए। ये फायर फाइटर ऐसा कभी नहीं मिलेगा, नहीं, खासतौर मेरी पे बात सिंध सुने में और तला। कराची में तो वो लुंडे के कपड़े पहन के मेरी बात आएंगे। सुने, मुझे ये बताइए कि आग तो अचानक लगती है, तो क्या ऑर्डर पे बनवा के रखना पड़ेगा? स्टैंड बाय पे रखे ना सर्विसेज के, ये ले पैसे ले लीजिए, कभी आग लगी तो आपको बुला लेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the
abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।